हेलो दोस्तों, मैं बीपीएससी की छात्रा जो खुद बीपीएससी की तैयारी करती हूँ और आप लोगों को भी उस करने में मदद कर सकती हूँ। जिसके लिए आप लोग ने जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस पे अब सोची हूँ जो मैं खुद पढ़ूँगी उसको डालते जाऊँगी, जो आप लोगों को भी हेल्प हो जाए कुछ। जिसे अब मैंने देखा कि टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें विश्व इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी ने तो आधुनिक इतिहास की तैयारी करके गए थे, लेकिन 15-16 क्वेश्चन करीब विश्व इतिहास से आया था। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम विश्व इतिहास से ही शुरू करें। तो आज विश्व इतिहास वो भी 9th क्लास का है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, जो आप लोग ने पहले तो बहुत पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था 9th में, लेकिन याद कुछ भी नहीं है और उतना समझ भी नहीं आया था उस टाइम। इसीलिए सोचा जो आज कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ समझ भी लिया जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि फ्रांसीसी क्रांति है क्या, आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने दिन चला, कौन राजा था। बहुत सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग समझेंगे तो अच्छा होगा। इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं तो आप लोग को मिल भी सकता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए 14 जुलाई 1789 की सुबह थी। 1789 में 14 जुलाई का दिन था। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिक पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। 7000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियार की खोज में वे बहुत से सरकारी भवन में जबरन प्रवेश कर गए। ये प्रवेश कौन किया? जो आम जनता थी। अंततः सैकड़ों लोग का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। ये पूर्वी भाग की ओर क्यों गए, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। पेरिस नगर में यहाँ पे एक बीच में नदी था ऐसे, ठीक है। पूरब में जो बड़े बड़े महल थे जिसमें राजा रहता था लुई 16वां, और इधर जो थे पश्चिम, इधर गरीब जनता रहती थी जहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं था, और पूरब में बहुत सारे सुविधा थे, टाउन हॉल थे। तो नागरिकों ने सोचा कि अगर हम यहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम वहाँ जाके करें जहाँ राजमहल है, बहुत सी सेनाएं हैं। इसीलिए नागरिक ने वहाँ जाके किया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो पेरिस नगर के पूर्वी भाग में बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया, ठीक है। कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसीलिए किले को ढा दिया गया। उनके अवशेष बाजार में उस समय बेच दिए गए, जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमत का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकार ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोग को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये बोल रहा है बुक। जो उस समय जो फ्रांस की जनता थी बहुत घृणा करती थी सम्राट से। उन्होंने एकत्र होकर 7000 मर्द और औरतें एकत्र होकर उस पर संघर्ष किया, बास्तील का किला का तोड़ दिया, और यहाँ तक कि यह इतनी फैल गया कि फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां, उसको फांसी की सज़ा मिली लास्ट में। और आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कैसे यहाँ तक चला फ्रांस की क्रांति। इस वीडियो में इतना ही तक और धन्यवाद।